एक सीधी सी चीज जिसके पीछे दुनिया पड़ी है। अगर आप हमारे आश्रम में आए तो लोग शारीरिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वे बस सुबह 10 बजे खाते हैं और फिर शाम को 7 बजे, बस 2 बार भोजन। मुझे कितने डॉक्टर कह चुके हैं कि वे कुपोषण से मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये कीजिए, वो कीजिए। ज्यादातर दिनों में मैं सिर्फ एक बार ही खाता हूं, बस एक बार भरपूर खाता हूं, इतना ही। डॉक्टर मुझे कह रहे हैं, नहीं सदगुरु, आप इतनी यात्राएं करते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको 4 घंटे में कम से कम एक बार खाना खाना चाहिए, कुछ तो खाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूं। पर अब अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कह रही है, रुक रुक कर उपवास कीजिए। ये कोई बकवास नहीं है, अच्छी चीज है, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज फिर से खोजी है जो हम हमेशा जानते थे। अब हर कोई कह रहा है 16 घंटे का अंतराल होना चाहिए, फिर सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हम इतने हजारों साल से क्या कह रहे थे? सीधी बात यह है, मैंने हजारों लोग देखे हैं जो सिर्फ इसलिए स्वस्थ हो गए क्योंकि वे हर समय ठूंसते नहीं रहते। जब पेट पहले से ही भरा हुआ हो, पेट खाली होने पर भी आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से काम करते हैं। तो हम हमेशा से ये पक्का करते हैं कि हम इस तरह से खाएं, हम कितना खाएं कि खाना खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद हमेशा हमारा पेट खाली हो जाए। तो हम हमेशा खाली पेट सोने जाते हैं। लोगों को लगता है नींद नहीं आएगी, वे सो सकते हैं। जब आप भोजन को छूते नहीं हैं, तो आप नहीं जानते कि वो क्या है। अगर भोजन छूने लायक नहीं है, तो मैं नहीं जानता कि वो खाने लायक कैसे होगा। आपके हाथों की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में है। फोर्क की सफाई पूरी तरह से आपके हाथों में नहीं है, और इन हाथों का इस्तेमाल सिर्फ आप करते हैं, कोई और नहीं। तो आपको पता है कि ये अभी कितने साफ या गंदे हैं, जबकि आप नहीं जानते कि फोर्क को किसने इस्तेमाल किया है, कैसे इस्तेमाल किया है और किस चीज के लिए इस्तेमाल किया है। उन्हें बस टिश्यू से साफ करके आपको दे देना है और वो काफी साफ लगता है। सबसे बढ़कर आप भोजन को महसूस नहीं कर पाते। हमें पहली चीज ये सिखाई गई थी कि जब भोजन सामने आए तो उस पर कुछ पल के लिए अपने हाथ रखो, बस महसूस करो कि भोजन कैसा है। अगर मेरी प्लेट पर कुछ आता है तो उसे महसूस करके मैं जान जाता हूं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जो मुझे नहीं खाना उसे मैं चख कर खारिज नहीं करता, मैं बस उसे नहीं खाता, क्योंकि मेरे हाथ पहला स्तर है। वे उस मायने में नहीं चखते जैसे जीभ चखती है, पर वे भोजन को जान लेते हैं। भोजन को जानना पहली चीज है। किसी इंसान को जानने के लिए आप उससे जाकर हाथ मिलाते हैं। मैं आमतौर पर इससे बचता हूं, लेकिन जो भोजन आपका हिस्सा बनने वाला है, सबसे पहली चीज आपके हाथ हैं। अगर उसे आप नहीं भी छूते हैं तो बस वहां सचेतन होकर होने से साफ पता चल जाएगा कि भोजन आपके अंदर कैसा बर्ताव करेगा। ये भोजन इस दिन आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर दिन आपका शरीर वही नहीं होता। हर दिन, हर पल ये अलग होता है। अगर आप भोजन को महसूस करें तो आप जान जाएंगे कि आज इस भोजन को आपके अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर इतनी जागरूकता आ जाती है तो हमें लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि उन्हें क्या खाना चाहिए। हर बार के भोजन के लिए उन्हें तय करना चाहिए कि उन्हें उसमें क्या खाना चाहिए। इसके लिए एक ही नुस्खा नहीं हो सकता कि यही आपको जीवन भर खाना है। ऐसे में आप फंस जाएंगे कि मैं सिर्फ यही खा सकता हूं। अपने भोजन को चुनना और खाना, ये दोनों चीजें सचेतन होकर कीजिए। आप क्या खाते हैं उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कैसे खाते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप कैसे खाते हैं, तो ये सभी जीवित चीजें हैं। उनमें से हर एक का अपना जीवन था, चाहे वो सब्जी हो, जानवर हो या पौधा हो, हर किसी का अपना जीवन था। अब आप उसे एक तरीके से भोजन बना दे रहे हैं। तो आपको उसे चरम कृतज्ञता के साथ खाना चाहिए। अगर आप अपने भोजन के प्रति एक खास कृतज्ञता और आदर की भावना रखकर खाएंगे, जब मैं आदर कहता हूं तो ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और आपके पास 5 दिन खाने को कुछ न हो। अगर आपके सामने भगवान आ जाएं, तो आप क्या मांगेंगे? खाना। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है।
आपको समझना चाहिए कि आपकी थाली में भोजन बस कोई पदार्थ नहीं है, ये कोई सामान नहीं है, ये जीवन है। ये आपके लिए जीवन निर्माण का पदार्थ है, तो आपको इससे वैसा बर्ताव करना चाहिए। अभी जब ये थाली में है या बाहर कहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जिस पल आप इसे खाते हैं तभी आपका खून और मांस बन जाता है। अब अचानक ये बेशकीमती हो जाता है। हम ऐसे क्यों नहीं जीते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये आपकी थाली में आए तो आप इसे अपने एक हिस्से की तरह देखें। बहुत आदर के साथ आपको इसे खाना चाहिए। अगर आप बस अपने खाने का तरीका बदल दें तो भोजन आपके अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करेगा। मानव चेतना का हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज पर गहरा असर होता है, खासकर भोजन पर। हम एक दूसरे जीवन को अपना हिस्सा बना रहे हैं। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके साथ बहुत कृतज्ञता और आदर का बर्ताव करें। तो भोजन की बात करें, भोजन को शरीर के लिए उपयुक्त होना चाहिए जिसके लिए हम खाते हैं। ये शरीर के लिए है। जो भोजन आप खाते हैं वो शरीर के निर्माण का पदार्थ है। सही भोजन क्या है? दुर्भाग्य से अभी ये बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। पारंपरिक रूप से इस देश में हम समझदारी से खाते थे, लेकिन हजारों साल से हुए हमलों की वजह से दूसरी तरह की भोजन परंपराएं आ गई हैं और आज राष्ट्रीय भोजन पिज्जा या पास्ता है। ये क्या है? कौन सा? मैं नहीं जानता। दोनों मुकाबला कर रहे हैं। तो हम भोजन के बारे में अपनी समझ खो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सबसे अच्छी चीज पहचानें। अगर मैं इसके विस्तार में जाऊं तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, लेकिन आपको भोजन को परखना चाहिए, बस जीभ से नहीं बल्कि शरीर से भी। आप आज कुछ खाइए और देखिए। बस ये देखना सीखिए कि वो खाना खाकर आपका शरीर कितना चुस्त और फुर्तीला महसूस करता है। अगर शरीर को महसूस होता है कि वो कब्र में जाना चाहता है तो वो भोजन अच्छा नहीं है। अगर वो भोजन खाकर उसे लगता है कि जीवन जीना चाहिए, कॉफी को छोड़कर, क्योंकि वो उत्तेजक है। अगर खाना खाकर शरीर चुस्त और जीवंत महसूस करता है तो इसका मतलब है वो भोजन अच्छा है, शरीर उसे पसंद कर रहा है। अगर आप कुछ खाते हैं और शरीर में सुस्ती महसूस होती है तो उसका मतलब है कि शरीर को भोजन पसंद नहीं है, उसको उससे परेशानी हो रही है, इसलिए सुस्ती महसूस हो रही है। तो बस इस आधार पर मेरा मतलब है ये एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका है।